नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। ट्रेड टू ट्रेजर के हिंदी वर्जन में आपका स्वागत है। मुझे बहुत से लोगों ने ईमेल किया कि इस स्ट्रैटेजी का आप प्लीज़ हिंदी वर्जन बनाएँ, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं जल्दी बनाऊँगा। एंड ये स्ट्रैटेजी है 70 टू 80% सक्सेस रेशियो के साथ और ये सभी इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है। इसमें कुछ बातें ऐसी भी हैं जो सभी ट्रेडर्स के काम आएँगी और बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम इस स्ट्रैटेजी की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस स्ट्रैटेजी में मैं आपको बताऊँगा ये सारी चीज़ें जो इस स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व्ड हैं। क्या-क्या चीज़ें आपको लगेंगी, ये स्ट्रैटेजी किस तरह से काम करेगी, क्या-क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, रिस्क रिवॉर्ड किस तरह से काम करेगा। देखिए, प्राइस एक्शन हमारा सबसे पहला कंटेंट रहेगा क्योंकि आप चाहे कितने भी इंडिकेटर्स यूज़ कर लीजिए, चाहे वो बॉलिंजर बैंड हो, चाहे वो आरएसआई हो, चाहे वो मूविंग एवरेज हो, ये सारे के सारे कंसिस्टेंट नहीं हैं। ये कुछ हद तक आपको मदद करेंगे। इनिशियली हर एक ट्रेडर वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है आई वुड से, क्योंकि हमें लगता है कि वो एक ईज़ी तरीका है। पर प्राइस एक्शन, चार्ट एनालिसिस ही एक ऐसा तरीका है जहाँ से आप कंसिस्टेंटली पैसा कमा सकते हैं। तो मैं इस स्ट्रैटेजी में आपको बताऊँगा कि किस प्राइस एक्शन, किस चार्ट एनालिसिस पैटर्न को हम लोगों ने फॉलो किया है। तो अगर आपके पास ज़ीरोधा है, आप सिंपली ज़ीरोधा पे जाकर के स्टडीज़ वाले ऑप्शन पे यहाँ पे मैंने एरो से मार्क किया है। स्टडीज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, सेंट्रल पिवट रेंज और पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड आप अपने चार्ट पे ऐड करिए। और अगर आपके पास ज़ीरोधा नहीं है, आप सीधा ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो कि है tradingview.com और आप वहाँ पे आप इंडिकेटर्स में जा कर के सीपीआर पिवट विद डेली, मंथ, वीकली ये जो मैंने हाइलाइट किया है, ये वाला आपको अपने सेटिंग्स में ऐड करना है। सेटिंग्स में ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे एक सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा स्ट्रेटजी के साथ, वहाँ पे क्लिक करिए और इस तरह से आपके पास एक इनपुट, स्टाइल और विजिबिलिटी के 3 ऑप्शंस आएँगे। आप स्टाइल पे क्लिक करिए और जितने भी ब्लू बॉक्सेस हैं, उसमें सिर्फ़ आप डेली टीसी, डेली पीपी, डेली बीसी, R1, R2, R3, S1, S2, S3, वीकली पिवट एंड मंथली पिवट बस ये रखिए, बाकी सब आप अनचेक कर दीजिए। और आप एक और चीज़ करिए, ये जो लाइन का ऑप्शन है उसको सबसे मिनिमम पे सेट करिए। कलर्स आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, पर ये जो लाइन वाला ऑप्शन है उसमें 2-3 ऑप्शंस होंगे, मोटा, उससे थोड़ा कम और उससे सबसे पतला। तो आप सबसे पतले पे क्लिक करिए। सब कुछ सेटिंग्स जिस तरह से मैंने बताई है करने के बाद आपका चार्ट कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। आप देखिए ऐसा सिंपल रखिए, उसको कॉम्प्लिकेट मत करिए। न्यू ट्रेडर्स मैं देखता हूँ कि वो बहुत सारे इंडिकेटर्स एक साथ डाल देते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसे ट्रेड नहीं करते हैं। आपको एक अपनी स्ट्रैटेजी सिंपल रखनी है और आपको एक सिंपल प्लान फॉलो करना है। ओके, टाइम पीरियड आपका 5 मिनट सेट करने के बाद आपको ट्रेडर्स कॉकपिट पे जाना है और आपको ये ध्यान देना है कि आपकी जो स्टॉक की वॉलेटिलिटी है, उसकी वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा हो या 2 के आसपास हो, कम ना हो। उसको आप चेक करने के लिए आप traderscockpit.com पे जाइए और इस सिंबल की जगह पे आप अपने स्टॉक को डालिए और स्टॉक की वैल्यू चेक करिए। यहाँ पे आप उसकी डेली डेली वैल्यू चेक कर सकते हैं। आप ध्यान रखिए जो उसकी डेली वोलेटिलिटी वैल्यू है वो 2 या 2 से ज़्यादा हो, उससे कम ना हो। और मैं सिर्फ़ कुछ ही स्टॉक्स आपको सजेस्ट करूँगा जिसकी मैंने बैक टेस्टिंग की है। तो सबसे पहले बजाज फाइनेंस है, उसके बाद आपका आईसीआईसीआई बैंक है, उसके बाद आपका टाटा मोटर्स है एंड अगर आप देखें तो रिसेंटली अभी जो डेट चल रही है इन द मंथ ऑफ जनवरी, आईसीआईसीआई बैंक का जो वॉलेटिलिटी वैल्यू है वो 2 से बहुत कम है, तो अभी हम उस पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं। अभी बजाज फाइनेंस 2 के ऊपर है, टाटा मोटर्स भी 2 के ऊपर है। प्रोफेशनल ट्रेडर मैं आपसे ये कहूँगा कि आप कम से कम स्टॉक्स पे ही ट्रेड करें, वो सबसे सही तरीका होता है और प्रोफेशनली सब जितने भी आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स देखेंगे वो सब पे ट्रेड नहीं करते हैं। वो या तो किसी एक कमोडिटी या किसी एक इंडेक्स या किसी कुछ स्टॉक्स पे ही करते हैं। प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, जो आपका 70 से 80% सक्सेस रेशियो देके जाए आपको। और एक और चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है कि सक्सेस रेशियो 70-80% इसलिए है क्योंकि आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। अगर कोई आपसे ये कहता है कि उनके उनके पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिनका 100% सक्सेस रेशियो है, तो मैं बोल रहा हूँ आप मान के चलिए इस बात को, मेरे से कहीं पे भी साइन करवा लीजिए, मैं 110% कह सकता हूँ कि वो झूठ बोल रहा है, सफ़ेद झूठ बोल रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है, ट्रेडिंग भी एक बिज़नेस है
और हर बिजनेस में एक ऑपरेशनल कॉस्ट होता है, उसी तरह इसमें भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा एंड टेक इट एज अ ऑपरेशनल कॉस्ट। इसलिए तो आपको अपने इमोशंस पे, आपके पेशेंस पे, आपके डिसिप्लिन पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है रादर देन आपकी स्ट्रेटेजी पे। तो आप ध्यान रखिए कि आपको, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति कहता है कि उनके पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, उनका कोर्स ले लीजिए, उनका सेमिनार अटेंड करिए और उसके बाद उनको इतने लाख रुपए पे करिए, आप बस समझ जाइए कि वो इस तरह से अगर वो इतने पैसे भी मांग रहे हैं आपसे जस्ट टू शेयर अ नॉलेज, तो आप समझ जाइए कि उनकी स्ट्रैटेजी से वो खुद क्या कमा रहे होंगे, वो आपके कोर्सेज से और आपसे कमाना चाहते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जब भी कोई आपसे पैसे माँगे कि इन ऑर्डर टू शेयर अ नॉलेज दैट टू क्लेमिंग कि उनके पास एक 100% स्ट्रैटेजी है तो जो काम करती है, भैया वो आपका सिग्नल है, दरवाज़ा बंद करके पीछे रास्ते निकल जाइए। तो इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए आपको चार्ट पैटर्न पे 1 दिन पहले का आपको जो है प्रीवियस डे पे आपको ध्यान देना है। ट्रेडिंग डे से 1 दिन पहले आप देखिए, जैसे कि आप कल अगर ट्रेड लेने वाले हैं, तो आज बैठिए चार्ट खोल के और देखिए कि जो प्रीवियस डे है, उसका चार्ट का मूवमेंट कैसा है। यहाँ पे मैंने एक आपको एग्ज़ाम्पल दिया है, जो आपका ट्रेडिंग डे से पहले वाला डे है, उसका मूवमेंट ऐसा नैरो होना चाहिए। मतलब कुछ ज़्यादा हाई मूवमेंट्स नहीं होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग डे में ऊपर से लेके नीचे तक एक एक अच्छी खासी मूवमेंट आई है। पर आप कोशिश करिए कि जो आपका प्रीवियस डे एनालिसिस है, अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रैटेजी, आपका जो चार्ट है वो ऐसा नैरो मूवमेंट दिखाए स्टॉक्स का 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। जो आपका जो चार्ट है वो आपको ऐसा नैरो रेंज दिखना चाहिए, ज़्यादा हाई मूवमेंट्स नहीं होनी चाहिए। ये एक पहला पॉइंट है एनालिसिस का, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉलो करने से पहले। फिर आपको प्रीवियस डे हाई, जो कि ये पॉइंट है प्रीवियस डे, जो हाई है स्टॉक का, उस पॉइंट से आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, एक्सटेंड करनी है अगले दिन तक, मतलब ट्रेडिंग डे तक। उसके बाद प्रीवियस डे लो, जो पिछले दिन का सबसे लो वैल्यू है, जहाँ पे स्टॉक सबसे नीचे की जो वैल्यू बनाई है उसने, वहाँ से आपको प्रीवियस डे लो वाली लाइन खींचनी, जिसको पीडीएल बोलते हैं, और वो एक्सटेंड करनी है अगले दिन तक। आपको एक और चीज़ नोटिस करनी है कि जो सीपीआर है वो नैरो होना चाहिए। वैसे ये भी एक तरह से नैरो सीपीआर ही है, क्योंकि इसके पहले भी शायद स्टॉक ने नैरो रेंज मूवमेंट दी हो। तो जो ट्रेडिंग डे है, आपको एक और चीज़ नोटिस करनी है और मेक श्योर करना है कि जो उसका सीपीआर है वो नैरो हो। ये तो खैर कुछ ज़्यादा ही नैरो है, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो भी चलेगा। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप सीधा एक और काम कर सकते हैं, पिछले पिछले वाला दिन देखिए, अगर वो नैरो रेंज, अगर स्टॉक ने नैरो रेंज ली है, तो 110% नेक्स्ट डे भी उसका जो सीपीआर है वो नैरो ही रहेगा। कभी कभी क्या होता है, एकदम यहाँ पास में आने के बाद स्टॉक जो है थोड़ा सा ऊपर या नीचे का मूवमेंट ले लेता है, तो उसकी वजह से जो सीपीआर है थोड़ा बड़ा दिखने लगता है। पर अगर आपको सीपीआर के बेसिस पे जज नहीं करना है, तो बस आप पिछले दिन का उसका मूवमेंट देखिए। अगर वो नैरो है, हल्का सा मूवमेंट है, ज़्यादा कुछ उतार चढ़ाव नहीं है, तो आप अगले दिन बिना सीपीआर का विड्थ देखे भी आप ये जो स्ट्रैटेजी है फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस आपको इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से कब और कहाँ लेने हैं और किस तरह से लेने हैं। सो नैरो रेंज के बाद या तो स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, यही 3 डायरेक्शन है। या तो वो स्ट्रेट चला जाएगा और तो कहीं जाएगा नहीं। तो आपको बस नोटिस करना है कि वो ऊपर की मूवमेंट ले रहा है या नीचे की। जिस तरह से आप यहाँ देखेंगे, इसने नीचे की मूवमेंट ली है स्टॉक ने, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रेड कैंडल है बड़ी सी, इसने प्रीवियस डे लो को तो तोड़ा ही तोड़ा, उसके बाद इसने S1 को भी तोड़ा। तो जब ये प्रीवियस डे लो को ब्रेक करे और फिर ये S1 को भी ब्रेक करे और उसके बाद ब्रेक करने के बाद क्लोज हो जाए, ऐसा नहीं वो ब्रेक करके सीधा ऊपर चले जाए और फिर ऊपर कहीं क्लोज हो ना, आपको वेट करना है। जैसी कोई कैंडल, रेड कैंडल बनती है और वो प्रीवियस डे लो को ब्रेक करती है और आपकी जो ट्रेडिंग डे है उसके सपोर्ट S1 को ब्रेक करती है और फिर क्लोज भी होती है, तब आपका एंट्री पॉइंट ट्रिगर होता है। और ऐसा नहीं कि अगर ये यहाँ क्लोज हुई तो आपने यहाँ एंट्री ले ली, क्योंकि फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाएगा। वो मैं आपको बताऊंगा बाद में रिस्क रिवॉर्ड कैसे काम करता है। पर जैसे ही ये क्लोज हुआ, आपको मेक श्योर करना है कि जो आपकी एंट्री है वो S1 के आसपास हो। तो यहाँ कहीं एंट्री लेना ज़्यादा समझदारी होगी, ताकि आपको और ज़्यादा रिवॉर्ड मिले। जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो प्रीवियस डे लो के जस्ट ऊपर होगा, थोड़ा सा ऊपर। और जो आपकी टारगेट होगी वो S2 पे होगी, और वो भी सीधा S2 को टच नहीं करेगी, S2 से थोड़ा सा ऊपर। क्योंकि बहुत बार अगर आपको 70 to 80% सक्सेस रेशियो चाहिए, तो बहुत बार क्या होता है
कि S2 के पहुंचने से पहले ही रिवर्ट हो जाता है वहां से। तो आपको विद अ नेकेड आई 1 mm ऊपर आपको अपना टारगेट बुक कर लेना है। लालच में नहीं आना है कि वो टच होने दो या नीचे तक जाने दो। यहाँ पे जैसे नीचे तक भी गया है, तो आपको उन सब इमोशंस में नहीं फंसना है। आपको जहाँ जिस स्ट्रैटेजी में जिस तरह से बताया जा रहा है वहाँ पे एंट्री लेनी है, वहीं पे एग्जिट होना है जहाँ पे टारगेट है और जहाँ पे स्टॉप लॉस है। तो स्टॉप लॉस रहेगा आपका प्रीवियस डे के थोड़ा सा ऊपर, और जो S1 रहेगा आपका वो टारगेट एंट्री पॉइंट रहेगा, जो भी कैंडल के क्लोज होने के बाद इसके आसपास आप कहीं भी ले सकते हैं। और अगर क्लोज यहाँ हुआ और ये वापस से रिट्रेस ही नहीं हुआ, सीधा टारगेट हिट हो गया, कोई बात नहीं, अगला ट्रेड लेंगे। ठीक है, ट्रेड्स की कमी नहीं है, मार्केट कल भी खुलेगा। तो आपको बस पेशेंस रखने हैं और अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है। यहीं पे पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत काम आता है, जो एक और टॉपिक है, मैं आगे अच्छे से समझाऊंगा। वैसे अच्छे से क्या समझाना है, पेशेंस और डिसिप्लिन अपने आप में एक बहुत बड़े वर्ड है, और जिसका हिंदी में अनुवाद करूँ तो धैर्य और अनुशासन। इसके बिना तो आपकी खुद की निजी जिंदगी भी अच्छे से नहीं चलेगी अगर आप इनका पालन नहीं करते हैं तो ट्रेडिंग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। आप स्ट्रेटेजी आपके पास हो ना हो कोई बात नहीं, पर ये दोनों चीजें अगर आपके पास हैं तो आप बिना स्ट्रेटेजी के भी बहुत पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद एक और चीज होती है हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से, कभी कभी क्या होता है जो प्रीवियस डे लो है वो थोड़ा सा आपका हो सकता है नीचे बने और S1 जो है ऊपर बने। उस सिचुएशन में आपका एंट्री पॉइंट ट्रिगर होगा जब प्रीवियस डे लो का जो लाइन है वो ब्रेक हो जाए और नीचे क्लोज बने, और S1 आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस पॉइंट। इसका एक और चार्ट मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और ऐसे मैंने बहुत सारे ट्रेडिंग रिव्यूज करके डाले हैं मेरे चैनल पे, तो आप उनको एक एक करके देख सकते हैं। बहुत सारे बैक टेस्टिंग की तरह से भी आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा, और आप देख सकते हैं किस तरह से वो वर्क भी करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेंशन किया है बोल्ड लेटर्स में, एंट्री आफ्टर क्लोज ऑफ ब्रेकआउट कैंडल, जिसका मतलब सिंपल है कि जब ये है आपका ब्रेकआउट कैंडल जिसने दोनों सपोर्ट्स को तोड़ा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली आपका ये वाला लाइन टूटना बहुत जरूरी है। अगर एक ही कैंडल से नहीं टूटता कोई बात नहीं, तो दूसरे आने वाले कैंडल भी तोड़ते हैं तो वहां पे भी आपका एंट्री ट्रिगर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही कैंडल ने दोनों को तोड़ना है, ऐसा कुछ फंडा नहीं है। तो आपको बस वेट करना है जब तक आपकी ये दोनों सपोर्ट्स ना टूट जाए, और जो भी नीचे होगा वहां पे आपका जो भी नीचे वाला सपोर्ट होगा वो जैसे ही टूटेगा तब आपका एंट्री ट्रिगर होगा। यहाँ पे भी मैंने आपको वही सब समझाया है। पहले मैंने जो इंग्लिश में वीडियो बनाई थी उसके उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें उसी तरह से आपको बताई हुई हैं। टारगेट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, स्टॉप लॉस भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्टॉप लॉस में एक और चीज़ है, जब आपका ये S1 अगर ऊपर है और PDL नीचे है तब आपका स्टॉप लॉस जो है S1 के ठीक ऊपर आ जाएगा। जो भी चीज़ ऊपर रहेगी, जो भी सपोर्ट लाइन ऊपर रहेगी एंट्री के, उसके जस्ट ऊपर आपका स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा। अब यहाँ पे मैंने दिखाया है अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ डायरेक्शन ली तब आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक और ट्रेड का मैंने यहाँ पे रिव्यू डाला हुआ है। प्रीवियस डे नैरो रेंज है, आप देख सकते हैं। फिर प्रीवियस डे हाई से एक लाइन खींची गई है, प्रीवियस डे लो से यहाँ से एक लाइन खींची गई है, एक्सटेंड की गई हुई है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आप ऊपर की तरफ ट्रेड जब जाती है तब आपको वेट करना है कि ऊपर के दोनों रेजिस्टेंस टूटें। तो अब यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस है प्रीवियस डे हाई और दूसरा है R1। तो ये वाला जो ग्रीन कैंडल है इसने दोनों को ब्रेक किया है और यहाँ पे जाके क्लोज भी हुई है। जब ये क्लोज हो जाए तब आपका एंट्री ट्रिगर होता है। तो आप कोशिश करिए R1 के आसपास ट्रेड ले, तो यहाँ पे अगर आप टच करके भी ट्रेड लेते तो आपका ट्रिगर हो जाता। और टारगेट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको R2, वहां पे पहले मैंने S2 पे बताया था आपको, अब यहाँ पे क्योंकि ऊपर की ट्रेड है तो R2 आपका होगा एक नया रेजिस्टेंस। तो R2 से जस्ट थोड़ा पहले तो यहाँ पे आप अपना बुक कर। मोस्टली क्या होता है कि चला जाता है वो R2 R3 R4 भी चला जाता है, पर इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपको इस तरह से फॉलो करना है। ठीक है, आप यहाँ पे भी बुक कर सकते हैं, पर आपको अगर ये स्ट्रेटेजी के टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अच्छे रिस्क रिवॉर्ड और अच्छे सक्सेस रेशियो के लिए कि आप इसको थोड़ा सा पहले नीचे बुक कर लीजिए। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो नैरो CPR था ट्रेडिंग डे के दिन, क्योंकि पिछला दिन नैरो रेंज में स्टॉक ने मूवमेंट ली थी। अब एक और चीज यहाँ पे होती है बहुत बार कि जो प्रीवियस डे हाई है वो उसकी लाइन थोड़ी ऊपर बने और R1 थोड़ा नीचे। उस केस में क्या हो जाएगा, सिमिलरली जैसे मैंने पहले बताया था कि अब आपका जो ब्रेकआउट पॉइंट है PDH का वो आपका बनेगा एंट्री पॉइंट, और R1 जो है आपका स्टॉप लॉस लेवल बन जाएगा। तो R1 के जस्ट नीचे आपका स्टॉप लॉस आएगा और PDH के क्रॉस होते ही आपका एंट्री पॉइंट बनेगा।
अब वो टर्म्स एंड कंडीशंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो इस सिंपल से फॉर्मूले को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है. In order to achieve 70 to 80% of the success ratio, you can achieve even more. और अगर आप एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अपने इंग्लिश वर्जन में नहीं, मैं भूल गया था बताना कि ये जो स्टॉक है यहाँ पे देखिए, अगर इसने ऊपर की मूवमेंट ली है तो डेली टाइम फ्रेम में चेक करिए कि डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या चल रहा है स्टॉक का. अगर स्टॉक का ट्रेंड भी अपवर्ड है तो आप ये जो ट्रेड है अपवर्ड डायरेक्शन में रखेंगे तो आपकी जो सक्सेस रेशियो है उसकी जो परसेंटेज है वो और भी बढ़ जाती है. अगर अगर इसी स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम डाउनवर्ड है, डाउन ट्रेंड में है और 5 मिनट चार्ट में वो ऊपर की ट्रेड खोल रहा है, तो अगर आप उसको अवॉइड करेंगे तो आपका जो सक्सेस रेशियो है वो अच्छा बना रहेगा. पर मैं तो नॉर्मली दोनों तरफ ले लेता हूँ क्योंकि अगर आप, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा रहता है, तो अगर मैं 50% पे भी रहता हूँ, अगर मैं 10 में से 5 ट्रेड में लूज करता हूँ, 5 ट्रेड में हाँ अगर मैं जीतता हूँ तो भी मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट बना लेता हूँ क्योंकि मैं 1:3, 1:4, 1:2 मिनिमम, उसके नीचे मैं नहीं जाता हूँ. तो आप भी अगर अपना सक्सेस रेशियो बढ़ाना चाहते हैं, रिस्क रिवॉर्ड आपका बहुत ही अच्छा है जो मैं बताऊंगा आगे, तो आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं. पर उसको और अच्छा बनाने के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो डेली ट्रेंड का डायरेक्शन है आप उसको फॉलो करिए. उस मतलब जो आपका एंट्री ट्रेंड है और डेली ट्रेंड अगर दोनों मैच कर रहा है तो बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आपका जो ट्रेड है आपकी डायरेक्शन में एंड होगा. अब टर्म्स एंड कंडीशंस में बनाता हूँ आपको कि जो मैंने आपको वैसे पूरे चार्ट में बताया भी था कि जो आपका प्रीवियस डे है उसमें जो स्टॉक की मूवमेंट है वो नैरो रेंज होनी चाहिए, ज़्यादा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव वॉलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए. दूसरा, आपका जो ट्रेडिंग डे सीपीआर है वो नैरो होना चाहिए जिस दिन आप ट्रेड ले रहे हो. तो मैंने जैसे बताया आपको कि पिछला दिन अगर नैरो है तो बाय डिफॉल्ट वो नेक्स्ट डे आपको जो है नैरो सीपीआर ही होता है वो मोस्ट ऑफ द केसेस. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्योंकि इसको समझने में बेसिकली मुझे 4 साल लग गए थे, जो है स्टॉक वॉलेटिलिटी वैल्यू. अब मैं पहले जब स्ट्रेटेजी को फॉलो करता था तो बहुत अच्छी चलती थी, फिर बीच में ऐसा होता था कि मेरे टारगेट तक पहुंच ही नहीं रही है, ब्रेकआउट मिल रहा है, एंट्री मिल रही है और टारगेट पहुंचने से पहले ही मेरा फिर रिवर्स होकर स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है. तो फिर बहुत चीज़ें एनालाइज करने के बाद, बहुत से एक्सपर्ट से बात करने के बाद मुझे पता चला कि मैं ये चीज़ मिस कर रहा हूँ. तो आप क्योंकि पहले मैं बिटकॉइंस में भी ट्रेड करता था और बिटकॉइन में क्या हिसाब होता है, उसमें जो वॉलेटिलिटी वैल्यू है वो 3 के ऊपर होनी चाहिए. अपने निफ्टी और अपने एनएससी स्टॉक्स के लिए, इंडियन स्टॉक्स के लिए 2 काफ़ी है, पर उसमें और ज़्यादा चाहिए होती है. ठीक है. तो सिमिलरली यहाँ पे आपको बस ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है, जिस तरह से मैंने बताया आपको, आप उस वेबसाइट पे जाइए, स्टॉक की वॉलेटिलिटी वैल्यू चेक कर लिए एक दिन पहले ट्रेड लेने से पहले. ठीक है. अगर वो दो से ज़्यादा है तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड विद द प्लान. तीसरी चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई मीन द फोर्थ थिंग, कि जो आपका जो एंट्री पॉइंट है और जो टारगेट पॉइंट है उसके बीच में कोई मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए. जैसे वीकली पिवट, मंथली पिवट, वर्जिन सीपीआर, स्विंग हाई, स्विंग लो, ये जो सारे टर्म्स है अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता है तो आप इनके बारे में थोड़ा रिसर्च करिए. मंथली पिवट और वीकली पिवट वैल्यू तो आपको ट्रेडिंग व्यू से ही मिल जाएगी. ठीक है. और मैं आपको एक बार ये चार्ट पे बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ. ये देखिए ये आपका एंट्री पॉइंट है, ये आपका टारगेट पॉइंट है. तो आप लेफ्ट साइड देखिए तो यहाँ पे ना कोई रेजिस्टेंस है ना कोई सपोर्ट है. ठीक है. जैसे ये एक तरह सा रेजिस्टेंस है, तो ये यही चीज़ आप लेफ्ट साइड देखिए चार्ट के कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस या मेजर रेजिस्टेंस या मेजर सपोर्ट नहीं होना चाहिए. अगर सपोर्ट इन द सेंस अगर नीचे की ट्रेड है तो यहाँ पे कोई मेजर सपोर्ट नहीं होना चाहिए, ऊपर की ट्रेड है तो यहाँ पे कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए. अगर कोई है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. मैंने वैसी भी ट्रेड्स ली हैं, अपने वीडियो मैंने अपलोड भी किया है, अगर आप ट्रेडिंग रिव्यू वाले मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पे कैसे ट्रेड करना है. बट क्योंकि आप नए हैं अभी आप सीख रहे हैं, टू गेन दैट एक्सपीरियंस मैं अभी सजेस्ट करूंगा कि आप वहाँ पे एंट्री ना लें जहाँ पे लेफ्ट साइड ऑफ योर एंट्री इफ यू सी एनी रेजिस्टेंस, लेफ्ट साइड में अगर कोई रेजिस्टेंस है, ऊपर की ट्रेड की तरफ आपको ट्रेड लेना है तो ना ले. नीचे देखिए, नीचे की तरफ ट्रेड लेना है, लेफ्ट साइड कोई मेजर सपोर्ट या सपोर्ट है तो आप वो ट्रेड ना लें. आप रिस्क और रिवॉर्ड जो मैं बता रहा था आपको, सो रिस्क और रिवॉर्ड से मेरा मतलब है कहीं आपका जब स्टॉप लॉस है उस पे आपको 1 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो जो आपका टारगेट है, जो एग्जिट पॉइंट है, वहां पे आप कोशिश करिए कि कम से कम 2 रुपए का मुनाफा हो. अगर 1 रुपए का नुकसान लेके आप 1 रुपए के मुनाफे के पीछे जा रहे हैं तो भैया आप वैसा गेम ना खेलें. आप
आपको ये कोशिश करनी है कि आप ₹1 देके कम से कम 2, 3, 4, 5 ऐसे जितना ज़्यादा उतना अच्छा। इससे क्या होगा कि अगर आप 10 ट्रेड में से 3-4 बार ही अगर जीत रहे हैं, 2-3 बार ही जीत रहे हैं, अगर रिस्क रिवॉर्ड आपका बहुत ही अच्छा है, तो भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। ठीक है? तो आपको वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है। स्ट्रैटेजी तो सिंपल है, कोई भी फॉलो कर लेगा, पर ये फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे आपके इमोशंस बड़ा पिक्चर प्ले करते हैं। आपको 1:1 दिखेगा कि ट्रेड में मुझे इतना ही मिलेगा, फिर भी आप एंट्री करोगे क्यों? क्योंकि ट्रेड लेने का मन है। ट्रेड लेना ही लेना है। ठीक है? अपने इमोशंस के हम गुलाम हो जाते हैं। तो आप देखोगे आपकी सरल ज़िंदगी में भी जब भी आप अपने इमोशंस के गुलाम हो जाते हो, तब-तब आप सक्सेस से दूर हो जाते हो। ठीक है? तो आपको कोशिश करना है कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में हो, आप अपने इमोशंस के कंट्रोल में ना हो। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपकी स्टॉप लॉस लाइन आपको 10,000 का नुकसान दे रही है, तो ये आप देखिए क्या आपकी टारगेट लाइन आपको कम से कम 20,000 का फ़ायदा दे रही है, 20,000 का फ़ायदा दे रही है, 40,000 का फ़ायदा दे रही है। वैसे ही आपको एंट्री लेनी है। रिस्क रिवॉर्ड को बहुत ज़्यादा आपको प्रेफ़रेंस देनी है। स्ट्रैटेजी को आप 10% प्रेफ़रेंस दें तो भी चलेगा, पर इधर आपको बाकी की चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना है। क्वांटिटी कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप पता लगाएँ कि आप इतनी क्वांटिटी लें तो आपको उतने का ही नुकसान हो। ठीक है? यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि अगर आपको नुकसान 1000 का हो रहा है, ठीक है? मतलब आपने सोच लिया कि हर ट्रेड में मुझे 1 महीने तक ₹1000 का ही नुकसान झेलना है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है? तो आप पहले अपनी ट्रेड को एनालाइज़ करिए, देखिए अगर आपका एंट्री पॉइंट है फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन अ पर्टिकुलर सिचुएशन 6500, ठीक है? स्टॉप लॉस लाइन है आपकी 6400, द वैल्यू ऑफ स्टॉक। फिर आपका डिफरेंस क्या हो जाएगा? एंट्री माइनस स्टॉप लॉस, ठीक है? तो एंट्री माइनस स्टॉप लॉस कितना आता है? 100। फिर आपका जो क्वांटिटी फॉर्मूला है वो कहता है कि जो रिस्क अमाउंट लेना चाहते हो आप, दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय द डिफरेंस विच इज एंट्री माइनस स्टॉप लॉस विच इज 100। तो इस केस में आपकी वैल्यू आती है 10। सिमिलरली कैसी भी कोई सिचुएशन हो, आप ये फॉर्मूला यूज करके आप अपना क्वांटिटी का मेथड निकाल सकते हैं, उस हिसाब से बाई सेल आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको समझाया है पेशेंस और डिसिप्लिन का फंडा। मैं पूरे वीडियो में आपको ये दो टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा बोलते भी आया हूँ, पर यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि सिर्फ 10% रोल होता है स्ट्रेटेजी का, बाकी सब 90% पेशेंस और डिसिप्लिन का खेल है यहाँ पे। मतलब जहाँ पे आपको बताया गया है एंट्री है, आपको एग्जैक्टली वहीं लेनी है एंट्री, ना नीचे ना ऊपर। जहाँ आपको बताया गया है कि स्टॉप लॉस है, वहीं आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है, ना नीचे ना ऊपर। और जहां आपको टारगेट दिया गया आपको वहीं पे अपना टारगेट लेना है। आपको उसके साथ पूरा डिसिप्लिन, आपको पूरा पेशेंस रखना है, पूरा धैर्य रखना है कि जब तक आपका वो प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होता है स्ट्रेटेजी का, आप उसमें एंट्री नहीं लेंगे। और जैसे ही वो फॉर्मेशन होता है आपको इतना डिसिप्लिन रहना है कि आप वहाँ पे एंट्री लें, जहाँ पे एग्जिट लिखा है वहाँ पे एग्जिट हो जाए, आइदर वो टारगेट हो या आपका स्टॉप लॉस हो। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ बस आपको कट हो जाना है। ये नहीं सोचना है कि अरे थोड़ा नीचे जाने दो, घूम के तो फिर आएगा ही आएगा। क्यों आएगा भाई? आपके हिसाब से थोड़ा चलेगा मार्केट। ठीक है? चौधरी नहीं हो भैया, और चौधरी बनना भी नहीं है। ठीक है? और हमें क्या करना है? हमें मार्केट को फॉलो करना है। मार्केट को अपने हिसाब से फॉलो नहीं करना, अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से मार्केट को नहीं चलाना है भाई। मार्केट को देखो, परखो, जानो, एनालाइज करो, और जिस तरफ से मार्केट आपको जहां ले जा रहा है उधर आप चलो, मार्केट के भाव के साथ चलो। आप अपने भाव में मार्केट को मत घुसाओ। ठीक है? तो आप पेशेंट रहो, डिसिप्लिन रहो। जहां पे आपको बोला जा रहा है एग्जिट होना है, टारगेट की लाइन आ गई, आपको एग्जिट हो जाना है। लालच नहीं करनी कि अरे थोड़ा और ऊपर जाने दो और मुनाफा लेने दो, ना 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 ना। उन सब चक्करों में ही तो ये जो परसेंटेज चालू है ना दुनिया में, चल रहा है कि सिर्फ 2% ट्रेडर्स ही सक्सेसफुल होते हैं या 3% सक्सेस। वो ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ 2 या 3% लोगों पे ही कंट्रोल होता है अपने इमोशंस पे। बाकी सब लोग अपने इमोशंस के गुलाम हो जाते हैं। ठीक है? सबको पता है कि भाई जिम जाना है, बॉडी बनती है, और बॉडी कैसे बनेगी? डिसिप्लिन रहेंगे, रोज जिम जाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, बन जाएगी। पर नहीं, कितने ही लोग कर पाते हैं, जबकि पता सबको है कैसे करना है, पर फॉलो कोई नहीं कर पाता है क्योंकि हम जिम जा रहे हैं, एक दिन गए, रिजल्ट नहीं आया, छोड़ दिया, पेशेंस ही नहीं है। जिम जा रहे हैं, 10 दिन गए, फिर छोड़ दिया, डिसिप्लिन ही नहीं है, कंटिन्यू नहीं करना है। राइट? तो पेशेंस और डिसिप्लिन, धैर्य और अनुशासन, ये दोनों चीजें अगर आपके पास हैं तो ट्रेडिंग क्या भैया, आप किसी भी फील्ड में छक्के चौके मार सकते हो, आप कहीं के भी बादशाह बन सकते हो।
फिर मनी मैनेजमेंट में मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहूँगा कि 1 से 2%, मैं तो नॉर्मली 1% लेता हूँ, पर आप 2%, 1-2% रिस्क एपेटाइट के हिसाब से 1 से 2% से ज़्यादा आप रिस्क ना लें। अगर आपका कैपिटल है 10 लाख का, तो 10 लाख का जो 1% है, आई थिंक दैट इज 10,000, आप उससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, उससे ज़्यादा का आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। अगर 1 लाख का कैपिटल है तो 1,000 से ज़्यादा का आपका स्टॉप लॉस लाइन नहीं होनी चाहिए, या फिर मैक्सिमम 2,000 से ज़्यादा, 1 to 2%। ठीक है, आपको बस उतना ही लेना है और कोशिश करना है कि आप एक दिन में एक ही ट्रेड लें। ऐसा नहीं है आपने एक ट्रेड लिया, आप हार गए, रिवेंज लेने दूसरी ट्रेड लेने चले गए, ऐसा 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 कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको बस, आप हार गए कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करो, लर्न करो, अपने जर्नल में लिखो क्या था, क्या पैटर्न था, नेक्स्ट डे चालू करो। आपको कोशिश करना है कि आप एक दिन में एक ही ट्रेड लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हर तरफ से सिर्फ सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। आप अपना कितना सारा पैसा तो आप अपने चार्जेस में बचाएंगे। आपकी जो ट्रेड होगी, क्योंकि आप एक ही ट्रेड ले रहे हैं, तो आप कोशिश करोगे कि बेस्ट पैटर्न और बेस्ट फॉर्म में ही आप घुसें। आप कोई एरी गैरी ट्रेड नहीं लेंगे, तो आपकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और आप नोटिस करेंगे कि आप जितना कम ट्रेड लेंगे उतने ज़्यादा आप पैसे कमाएंगे। ये आपको समझ में आएगा जब आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे। अब बैक टेस्टिंग पे आते हैं। मैंने कुछ चार्ट्स यहाँ पे डाले हैं, और इसके अलावा मैंने वीडियोस भी ऑलरेडी डाल रखे हैं जो मैं डेली ट्रेड लेता हूँ, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो फिर भी मैं आपको एक बार रिव्यू दे देता हूँ बैक टेस्टिंग का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीडीएल नीचे था, एस वन ऊपर था, तो आपकी एंट्री होगी पीडीएल ब्रेक होने के बाद। स्टॉप लॉस होगा एस वन के थोड़ा ऊपर। टारगेट आपका सक्सेसफुली हिट हुआ, इनफैक्ट नीचे तक गया, बट अगेन पेशेंस, डिसिप्लिन, बुक इट हियर ओनली, जो मैंने बताया है आपको। नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं यहाँ पे ऊपर। यहाँ पे एक और चीज़ देखिए कि थोड़ा जो मूवमेंट है वो नैरो नहीं है, तो आइडियली आई वोंट सजेस्ट टू टेक सच ट्रेड्स, पर सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पीडीएच ऊपर है और आर वन नीचे है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो एंट्री आपकी कब हुई, पीडीएच के ब्रेक होने के बाद, जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे, और आपका स्टॉप लॉस कहाँ आया, आर वन के थोड़ा से नीचे यहाँ पे। ठीक है, नैरो सीपीआर एंड आर टू के जस्ट नीचे आपको टारगेट बुक करना है, जो यहाँ पे आर टू आर थ्री तक शायद चला गया है, पर आपको उतना वेट नहीं करना है, आपको जो बताया है वहीं पे आपको ले लेना है। यहाँ पे भी देखिए तो ऑलमोस्ट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। यहाँ देखिए तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 1:3, 3.5 का रिस्क रिवॉर्ड है। रिस्क रिवॉर्ड भी आपके बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो। यहाँ पे देखिए तो आपका स्टॉप लॉस आया पीडीएल के ऊपर, नैरो रेंज, S1 के जस्ट नीचे आपकी एंट्री यहाँ पे, इस रेड कैंडल पे। यहाँ पे देखिए कितनी ब्यूटीफुली यहाँ पे इसने एंट्री तो मिली हमको S1 पे, पर ये ब्रेक ब्रेक करके गया अपने पीडीएल तक, पर अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिल गया। आपको पता होगा जब भी कोई सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, और जब भी कोई रेजिस्टेंस टूटता है तो वो नया सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, उसके बारे में आप अलग से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए टारगेट हमारा सक्सेसफुली रीच हुआ, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा नीचे तक चला गया, पर हमको उतना नहीं जाना है, लालच वालच में नहीं पड़ना है भैया, हमको जहाँ बोला गया वहीं पे एग्जिट हो जाना है। सो सिमिलरली आप थोड़ा और अपने जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है उस हिसाब से बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स पे बैक टेस्टिंग करिए, और मेक श्योर करिए जो स्टॉक की वॉलिटिलिटी वैल्यू है वो दो से ज़्यादा जब आप बैक टेस्टिंग कर रहे हो। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक का नीचे चल रहा है, पर पिछले साल का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे बैक टेस्टिंग में, तो आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत, आई थिंक 80-85% के ऊपर ही उसने वो फॉलो की है स्ट्रैटेजी। सिमिलरली बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं, अभी अराउंड 85% का उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चल रहा है। बट अगेन मैंने जैसे आपको बताया कि 50% भी आपको मिलता है, 1:2 में आप पैसा कमा सकते हो। मतलब आप 1 रुपये खो के 2 रुपये कमा रहे हो, और 10 में से सिर्फ 5 बार आप सक्सेसफुल हो रहे हो ट्रेड में, और 5 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो 70-80 पे तो सोचो आप झंडे ही गाड़ दोगे। तो ये था हिंदी वर्जन में हमारे स्ट्रेटेजी का एनालिसिस, और मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी डिटेल में हिंदी में समझाई है। कोई भी आपके पास डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है या कहना है, तो कमेंट में या ईमेल में आप मुझे कह सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी मैं वो स्क्रीनशॉट्स डालता रहता हूँ फॉर द ट्रेड्स विच आई टेक। सो फ्रॉम हियर आई जस्ट विश यू ऑल वेरी गुड फॉर द न्यू ट्रेडिंग जर्नी। आप मेरे वीडियोस पे चैनल पे जाकर के वो सारे वीडियोस देख सकते हैं, मैंने एक एक करके सारे एनालाइज किए हुए हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एंड सी यू सून वंस अगेन, टेक केयर, बाय बाय।